नाज़रीन आदाब। डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम सेहत की बात में आप सभी का खैर मकदम है। जी हाँ, हम हर हफ्ते आपके रूबरू होते हैं, आपके सामने आते हैं, अलग अलग अमराज पर हम बात करते हैं, डॉक्टर्स हमारे साथ होते हैं और इस बार हम बात करेंगे दिल की, आपके दिल की, अपने दिल की। हमारे जिस्म के अज़ू में दिल का एक अहम मकाम है, क्योंकि पूरे जिस्म को तवानाई पहुंचाने के लिए जिस खून की जरूरत होती है उसी खून को जिस्म के हर हिस्से में दिल पंप करता है और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस जिस्म के हर अज़ू में भेजने का काम अंजाम देता है। इसीलिए दिल की देखभाल जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिए, क्योंकि उम्र के शुरुआती दौर से ही इसके शरियानों में यानी आर्टरीज में चर्बी जमा होने लगती है। दुनिया भर में तकरीबन 12 मिलियन लोग इस बीमारी से फौत होते हैं। हिंदुस्तान में भी ये खतराए उरूज की तरफ है। दिल की बीमारी होने के अलामात हर बार नजर आए ऐसा हमेशा नहीं होता है, पर अगर सीने में दर्द हो, सांस फूलने की शिकायत, तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो आइए इस्तेफादा हासिल करते हैं माहिर कल्ब से। दिल की ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा दिल अच्छा है, हमारा दिल सेहतमंद है, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन आज जिस तरीके का माहौल हमारे आसपास हो चुका है, जिस तरीके की खाने पीने की अशिया हमें मिलती हैं, उससे कहीं ना कहीं हम अपने दिल को परेशान करते रहते हैं। हमारा दिल परेशान होता है, कभी तेज़ धड़कता है, कभी हल्के धड़कता है। धड़कन बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो धड़कन जो है बहुत ही बैलेंस्ड होनी चाहिए। दिल के क्या क्या अमराज हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियां दिल को हो सकती हैं, इसी पर आज हम तबादला ख्याल करेंगे। और हमारे साथ जो डॉक्टर तशरीफ रखते हैं, आप जीबी पंत हॉस्पिटल के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर विजय त्रेहान हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर विजय त्रेहान, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम सेहत की बात में। दिल जो है, गालिब ने कहा है कि दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल बहुत शायरों ने अपनी शायरी में भी इस्तेमाल किया है, लेकिन जब डॉक्टरी ज़बान में हम बात करते हैं तो दिल जो है वो सिर्फ एक गोश्त का हिस्सा है, ठीक है, जिसका काम पूरे जिस्म को खून पहुंचाना है। लेकिन जब ये परेशान होता है तो हम परेशान होने लगते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल यही होता है, और आपसे होगा भी, कि दिल का क्या रोल है हमारे जिस्म में। दिल बॉडी का एक पंप है। पंप का काम है कि वो पीछे से ब्लड ले, यानी जहाँ से भी कहीं से आ रहा है, और वो आगे उसको पुश करे। ठीक। और वो पुश करता है जब ब्लड को, तो ब्लड सारी बॉडी में सर्कुलेट करके जब ब्लड बॉडी में जाता है, उसको काम करना है वो करेगा। सब अंगों को कुछ खाना पीना देगा, वहाँ से जो मैला होगा उसको वापस लेगा, वापस लेके वो फिर वापस दिल पर आ जाएगा। अच्छा। दिल के दो हिस्से हैं, राइट और लेफ्ट। अच्छा। राइट वाला जो है वो पंप करके फेफड़ों में भेज देगा, फेफड़ों से उसके अंदर ऑक्सीजन मिलके आ जाएगी, फिर वो लेफ्ट हार्ट में आ जाएगा। लेफ्ट वाला हार्ट है वो फिर पंप करके सारी बॉडी में भेज देगा। और ये चक्कर लगातार, जब आप पहली बार पैदा होते हो और जब तक आपकी आखिरी सांस है, ये चलता रहता है। और जब तक ये ठीक चक्कर चलता रहता है, आपकी जिंदगी खुशहाल रहती है। जिंदगी खुशहाल रहती है, बिल्कुल। लेकिन जरा सी परेशानी आई नहीं दिल में और इंसान जो है वो परेशान हो जाता है। तो ये दिल की जो परेशानियां हैं, अगर हम इसको मर्ज का नाम दें, आपके हिसाब से डॉक्टर साहब किस उम्र से ये शुरू हो सकती हैं? ये तो माँ के पेट से भी हो सकती है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि आप बच्चा भी माँ के पेट में है और उसको खुदा की तरफ से गिफ्ट के रूप में उसको बीमारी मिली है। जैसे कि बच्चों में कहीं सुराख होते हैं, या कई बार हार्ट का कुछ हिस्सा डेवलप ही नहीं किया होता है, या कई बार वेल्व सिकुड़ जाते हैं। तो कुछ बीमारियां तो आपको जब आप पैदा होते हो तब से आपको मिलती हैं विरासत में। ओके। और बाकी कुछ बीमारियां ऐसी हैं वो जेनेटिकली भले ही वो डिटरमिन्ड हो, यानी कि आपको विरासत में मिली है, लेकिन वो उसके लक्षण आपको बाद में जाके मिलेंगे। अच्छा। उसमें जैसे जो कॉमनेस्ट एक बीमारी है वो हार्ट अटैक की बीमारी है। अच्छा। जिसमें फैमिलीज में देखा गया कि जो हार्ट अटैक वो आपको एक फैमिली में एक मेंबर को हुआ, या दूसरे मेंबर को हुआ, बिल्कुल, या ऊपर सीढ़ी में हुआ, या साइड में हुआ, यानी कि बाप दादा का हुआ, चाचा ताऊ को हुआ। तो ये भी आपको एक तरीके से विरासत में मिलता है। लेकिन ये विरासत आपको उसकी झलक कुछ उम्र के बाद, यानी कि 50-60 साल के बाद दिखाई देती है। तो ये तो वो बीमारियां होगी जो आपको पीछे से मिल रही हैं आपकी। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो आपको
आपकी खुद उम्र के अंदर आपको कहीं और से लग सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकती हैं, आपको वायरस की इन्फेक्शन हैं, बिल्कुल, या कुछ और बीमारी होती है, एक बीमारी जो इसमें हमारा गला खराब हो जाता है, तो गले की बीमारी आपको दिल तक पहुंच के वैल्व खराब कर देती है, इनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो कुछ बीमारियां आपको विरासत में मिल रही हैं, जो कुछ तो ऐसी हैं जो जब आप पैदा हो गए तभी आपको हैं, कुछ ऐसी हैं जो आपको तब नहीं कुछ बताएंगी लेकिन उसकी झलकी दिखाएंगी कई उम्र के बाद दिखाएंगी, और बाकी कुछ बीमारियां हैं जो हम एक्वायर करते हैं, जो इन्फेक्शन से हैं या आसपास के माहौल से, या आप जैसे अल्कोहल बहुत लेते हैं तो अल्कोहल से आपको हार्ट में असर पड़ेगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे अपने किस तरह का हमारा आचार है या हमारा एक्सपोजर किस तरह का है, अगर हमें इन्फेक्शंस मिल रही हैं तो इन्फेक्शंस अगर हार्ट में जाती हैं तो वो असर कर सकती हैं। तो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं और हमारा दिल इन सब बीमारियों के लिए वल्नरेबल रहता है शुरू से, जब से आप पैदा हुए हैं। जब से हम पैदा हुए हैं। दिल की जब हम बात करते हैं तो दिल की धड़कन पे सबसे पहले हम टारगेट करते हैं। कई बार ये देखने में आता है कि दिल की धड़कन कभी बहुत तेज महसूस करते हैं, हम कभी हल्के महसूस करते हैं। क्या ये दिल की बीमारी की कोई अलामत है? दिल की खासियत है कि दिल अपने हिसाब से चलता है और वो जो दिल का हिसाब है वो हमारी बॉडी सारी डिसाइड करती है। अच्छा, ये जैसे एक पंप है, तो अनलाइक कई जगहों पर जो पंप है लगातार चले जा रहा है, हार्ट का जो पंप है वो पंप ऐसा है कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, बॉडी की जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार वो काम करेगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि एक आदमी सो रहा है, बिल्कुल ठीक, तो सोते में आप दौड़ भाग नहीं कर रहे, आपके मसल ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो आपका हार्ट भी कम गति से चलेगा। तो आपकी हार्ट की बीटिंग हो सकता है कि 60 के करीब हो। ओके, लेकिन जब आप उठ के जाग जाते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। उसके बाद अगर आपको काम करना है या कभी कभी आपको कोई इस तरह की कोई चिंता की बात या कोई एंग्जाइटी वाली कोई खबर आपको मिलती है, तो उससे आपकी बॉडी में ज़्यादा हरकत होने की कोशिश होती है। और अगर हरकत ज़्यादा बॉडी करना चाहती है तो बॉडी का हर अंग ज़्यादा ऑक्सीजन मांगता है, तो हार्ट क्या करेगा, उसके अनुसार ज़्यादा तेज बीट करेगा। तो एक नॉर्मल आदमी का जो हार्ट की बीटिंग है वो 60 से 100 के बीच में होती है रेस्टिंग पे, 60 से 100 के बीच में। लेकिन अगर वही इंसान अगर मान लो उठ के चलता है या तेज चलता है, ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, तो ये बढ़ जाएगा 110, 120, 130, 140, 150, 160 तक जाता है हार्ट बीटिंग। ये सब नॉर्मल है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है। और जितनी आपकी अच्छी कंडीशनिंग है जी, यानी कि अगर आपने अपनी बॉडी को बहुत अच्छा बना रखा है, तो कई बारी जो जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट्स होते हैं, उनकी हार्ट बीटिंग हो सकता है 35-40 रेस्टिंग पे, 35-40 बीट्स के ऊपर उनका फर्स्ट क्लास काम चल रहा होता है। 35-40 इज नॉर्मल फॉर देम, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स का 35-40 बारी बीट करके वो अपना काम 35-40 बारी में ठीक ठाक कर लेते हैं। लेकिन जब उनको एक्सरसाइज करनी होती है जी, तो एक्सरसाइज के दौरान वो 35-40 से बढ़ के 150, 60, 70 तक जाता है, तो उनके पास रिजर्व बहुत ज्यादा है। ओके। और जिन इंसानों की ब्रेस्टिंग ही 160 मान लो 100 के करीब है, तो उसके पास रिजर्व ज्यादा नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो उतनी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। तो हार्ट बीटिंग ऐसा कोई फिक्स नहीं है। एक आम इंसान है, आम इंसान की पोजीशन पर है, तो अलार्मिंग बीट आम इंसान की रेस्टिंग के अंदर 60 से 100, ये एडल्ट की बात बोल रहा हूं। एडल्ट की अगर एक छोटा बच्चा मान लो पैदा होता है, माँ के पेट से निकल रहा है, उसकी बीटिंग फास्ट होती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो 60 से 100 के बीच में, 60 से 100 के बीच में अगर आप आराम कर रहे हैं, बैठे हैं, ओके। लेकिन अगर आप आराम कर रहे हैं, बैठे हैं, आपकी बीटिंग 30-40 है और आप वर्ल्ड क्लास एथलीट नहीं है, रॉन्ग। ऐसे आप आराम कर रहे हैं और आपकी बीटिंग 150-60 हो जाती है, तो भी रॉन्ग, वो खतरा है। हाँ, दोनों गलत है, दोनों गलत है। तो क्या फील होता है बीटिंग? बीटिंग कैसा है कि खुदा ने सिस्टम ऐसा बनाया है कि ये शुरू से आखिर तक आपकी सेवा करता है और आपको एक मौका भी नहीं देता बताने का कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। बेशक बीट करता रहता है, आपको कुछ खबर नहीं होती। देखो, सांस भी आप लेते हो, सांस का आप एहसास कर सकते हो, लेकिन दिल की बीटिंग का आप एहसास नहीं कर सकते हो। तो बीटिंग का एहसास आपको कैसे होता है कि अगर तो बीटिंग बहुत, हार्ट को बहुत पावरफुली काम करना पड़ रहा है, बड़ा जोर से काम करना पड़ रहा है, बिल्कुल, या फिर उसकी एक रिदम जो उसका तरन्नुम है वो टूट रहा है, जैसे 1 2 3 4 की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बीच में ऐसे लगेगा जैसे मिस हुई है, बीट मिस हुआ है। तो इस तरह की आपको महसूस हो सकता है अगर मान लो रिदम खराब है। और अगर मान लो तेज हो रहा है, तो वो हम सब कभी कभी जब तेज दौड़ के या चलते हैं तो आपको महसूस भी होती है। तो लेकिन अगर आप बैठे हो, आपने कुछ एक्सरसाइज नहीं किया, उसके बाद भी आपका हार्ट बड़ा फास्ट चल रहा है, नॉर्मल है। ओके। अच्छा, जो ये दिल की धड़कन की बात है, इसका ताल्लुक ब्लड प्रेशर से है? ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन का इनका ताल्लुक है, ये सीधे दिल से ताल्लुक रखते हैं? ब्लड प्रेशर का, ये बड़ी नॉर्मल बीमारी है। ब्लड प्रेशर का दिल की धड़कन से कोई बहुत, मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी का तो कोई खास ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर फर्ज कर लो किसी कारण से आपका ब्लड का प्रेशर कम होता है जी, तो हार्ट उसको कॉम्पनसेट करने के लिए
बार बार जल्दी कंट्रैक्ट करेगा। जैसे कि मान लो हार्ट बीटिंग कर रहा है 1 मिनट में 60 बारी, हर सेकंड कर रहा है। बिल्कुल। अगर फर्ज कर लो किसी कारण से ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, आपने खाना पिया बिल्कुल नहीं खाया, आपको बहुत पसीना आया, या आपको बहुत लूज मोशन लग गया, आपके अंदर पानी की कमी हो गई, बिल्कुल, अब आपका ब्लड प्रेशर गिरेगा। उस गिरते हुए ब्लड प्रेशर को उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हार्ट जो है वो 60 की स्पीड से बढ़ा के 70, 80, 90, 100, 110, 20 तेज कंट्रैक्ट करेगा। अच्छा। तो ये तो है रिलेशन के, अगर आपका ब्लड प्रेशर गिरता है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हार्ट फास्ट हो जाएगा। लेकिन जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो कुछ हार्ट स्लो हो सकता है, लेकिन वो यूजली 5, 7, 10% ही होता है, ज्यादा इतना अंतर नहीं। यानी कि स्लोइंग वाला पार्ट ब्लड प्रेशर से इतना रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर बीपी गिरता है तो फास्ट जरूर होता है, हार्ट फास्ट जरूर होता है। ये जो बीमारी की शक्ल में तब्दील है, ये आज की तारीख में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम लेके लोग घूम रहे हैं, क्या इससे कोई खतरा लाहक है? बिल्कुल। हार्ट, देखो, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है, मैं समझता हूँ कि बॉडी की सब बीमारियां आप एक साइड में कर दो, कैंसर या कुछ भी सब एक साइड में कर दो, ब्लड प्रेशर अकेला एक ऐसी बीमारी है जो साइलेंट किलर है। अच्छा। वो बाकी चीजों से ज्यादा चुपचाप आपके सारे अंग खराब कर सकता है और आपको पता भी ना लगे। आप सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं कभी इसी तरह का एग्जांपल देता हूँ जो आपको भी देने लगा हूँ जी, कि जैसे आपकी गाड़ी है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी हो, उस गाड़ी के अंदर पहिए हैं, पहियों में अंदर आपके टायर से बीच में उनके ट्यूब्स हैं। बिल्कुल। तो ट्यूब्स में कुछ प्रेशर चाहिए आपका, ताकि वो टायर चिपके नहीं। बिल्कुल ठीक है। वो आपकी गाड़ी दौड़ती है उसके ऊपर, अगर लोड ज्यादा होगा तो आपको थोड़ा प्रेशर ज्यादा चाहिए उसमें। आपकी बॉडी के अंदर भी जो ब्लड आपका जो सर्कुलेट होना है वो एक प्रेशर के कारण ही सर्कुलेट हो रहा है, उसमें प्रेशर है तभी वो सर्कुलेट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर फर्ज कर लो आपका सर्कुलेशन सारी एक एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर में, यानी कि मान लो 120/80 जो हम नॉर्मली मानते हैं, अगर 120/80 पे आपकी पूरी सर्कुलेशन ठीक ठाक हो रही है, इसकी बजाय आपने 130 कर दिया, 140 कर दिया, 150 कर दिया, 170, 180 कर दिया, तो सर्कुलेशन तो आपकी 120 पे भी चल रही थी। अब आपने 120-30 से बढ़ा के उसको 180 अगर कर दिया तो आपके सारे ऑर्गन्स के ऊपर वो प्रेशर पड़ रहा है, तो आपके ऑर्गन्स वो धीरे धीरे करके खराब होने शुरू हो जाएंगे। अब आप जितनी आपकी टायर्स में जितने प्रेशर की जरूरत है उससे फालतू और आप बढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उसको नुकसान होगा। और जैसे टायर बर्स्ट कर सकता है, ठीक उसी तरह से आपकी अगर बहुत हाई प्रेशर हो, आपकी नाड़ी भी बर्स्ट कर सकती है। अगर वो ब्रेन में बर्स्ट कर जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। तो हमें उतना ही प्रेशर रखना चाहिए जिससे कि हमारी सर्कुलेशन चले। उसके फालतू अगर हम कोई भी प्रेशर रख रहे हैं तो वो आपके ऑर्गन्स को, अंगों को खराब कर रहा है। लेकिन अगर मान लो जितना प्रेशर चाहिए उससे कम प्रेशर है, बिल्कुल, यानी कि आपका टायर नीचे दब रहा है तो ट्यूब कट जाएगी आपकी। तो अगर मान लो आपकी सर्कुलेशन 120 पे अच्छी चलती है, 110 या 100 पे भी चल सकती है, उसको अगर आप 80 पे ले आएंगे या 70 पे ले आएंगे तो सर्कुलेशन खराब हो जाएगी। तो दोनों साइडें खराब हैं, यानी कि कम होना भी गलत है और ज्यादा होना भी गलत है। कम होना जो है उसमें बहुत कॉमनली सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। अच्छा। ज्यादातर मरीज बोलता है कि मुझे कमजोरी है, थकावट है, चक्कर आ रहे हैं, अंधेरी आ रही है, ड्राउजीनेस फील हाँ, तो बहुत सारी, यानी कि काफी, यानी कि ब्लड प्रेशर जब कम होता है तो मोस्टली पेशेंट्स अपनी प्रॉब्लम किसी ना किसी तरीके से बयां करते हैं और उसको बड़ी जल्दी आप पहचान सकते हो। बीपी रिकॉर्ड भी हो जाता है, क्योंकि अपनी तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास जाएगा, वो नब्ज देखेगा, बीपी रिकॉर्ड करेगा, पकड़ा जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो 120 से 130, 40, 50, 60 आपको कुछ नहीं पता, आप मस्त हो। अच्छा। और वो हर बीट में, एक बार नहीं ना कि एक बीट ने 170 दे दिया प्रेशर, वो तो हर बीट में, एक दिन में करीबन 1 लाख बार ही आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो 1 लाख बार आपके हर ऑर्गन्स के ऊपर एक फालतू प्रेशर लग रहा है। बिल्कुल। तो वो अगर कहीं पर भी फालतू प्रेशर लग गया तो ऑर्गन्स खराब होते जाएंगे धीरे धीरे करके वो। और ऑफ कोर्स इसमें कई साल लगते हैं ऑर्गन्स को खराब होने में, और सारे ऑर्गन्स ऊपर से आप शुरू हो जाए, ब्रेन, आंखें, दिल, गुर्दे, यानी कि सभी आपके धीरे धीरे करके ऑर्गन सब खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर का, और इसका हिसाब भी मैं ऐसे ही बोलूंगा आपको कि आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते हुए अच्छे से अच्छे ड्राइवर को अपने 4 व्हीलर में अपने राइट साइड के फ्रंट व्हील का आइडिया होता है कि उसकी हवा कम होगी नहीं, पीछे के लेफ्ट व्हील के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो आप बोलोगे आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ब्लड प्रेशर का बेसिक फंडामेंटल, आप गाड़ी खड़ी करो, प्रेशर चेक कराओ। इसी ढंग से आप अपनी शरीर रूपी गाड़ी को डॉक्टर के पास जाइए, और आजकल अपने आप तो घर में आजकल लोग आसानी से चेक कर सकते हो, और
चेक करने का ही एक तरीका है जिससे कि आप इसका इलाज कर सकते हो। पहले चेक करोगे तो आपको पता लगेगा तकलीफ है कि नहीं है कि नहीं है। और इलाज बड़ा आसान है, इलाज मुश्किल नहीं है, सिर्फ सिंपली डूज एंड डोंट्स, जैसे नमक कम खाओ से ही आधे मरीजों का ब्लड प्रेशर बेटर हो जाता है। बेटर हो जाता है। और उसके बाद अगर मान लो एक कोई सिंपल सी कोई दवा या गोली लेनी पड़े और उसके आपको 10 फायदे हैं और 2-3 नुकसान है तो कोई बात नहीं, ओवरऑल आपको फायदा है। तो यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, जैसे कई बार देखते हैं कि मरीज बड़े लापरवाह हैं, और खासतौर से हम अगर अपनी विसिनिटी में देखें तो ब्लड प्रेशर की 1 हफ्ता दवा खा ली, 1 हफ्ता दवा छोड़ दी। इसके ऊपर मैं चाहूंगा थोड़ी सी आप रोशनी डालें, ये कितना खतरनाक है। देखो ब्लड प्रेशर जो है ना, जिनको होता है वो ज्यादातर हाई ही रहता है अगर एक बार हो जाए। हाँ। तो कुछ मरीजों का ये होता है कि वो जैसे उन्होंने दवा खाई और ब्लड प्रेशर थोड़ा ठीक हो गया तो वो सोचते हैं मैं तो ठीक हो गया जी, अब मैं दवाई बंद कर देता हूँ। बिल्कुल। अब फर्ज कर लो आप यहाँ मई जून के अंदर हैं और बहुत गर्मी है और आपने एसी लगा दिया गर्मी को परे करने के लिए, और उसके बाद गर्मी खत्म होगी, आपको ठंडा लगना शुरू होगा, आप एसी बंद कर दो, फिर गर्मी हो जाएगी। फिर गर्मी हो जाएगी। तो वो तो आपको कंटिन्यूसली चलने देना है। हाँ, आप एसी को इतना मत फास्ट करिएगा आपको ठंडी लगनी शुरू हो जाए। आप बीपी की दवाइयाँ इतनी ज़्यादा मत खाइएगा आपका बीपी बहुत गिर जाए। आप उसको अगर कंट्रोल में रखते हैं तो आपको लगातार ही खाना पड़ेगा, लगातार ही खाना पड़ेगा। ये अगर कोई बीपी का पेशेंट है तो उसको ये दवा जो है खानी ही खानी। देखो 100 में से 95-97 मरीजों में तो जब एक बार ब्लड प्रेशर का डायग्नोसिस हो जाता है तो आपको बाय एंड लार्ज सारी जिंदगी खानी पड़ती है। 2-3% केसेस के अंदर ब्लड प्रेशर जो आपका इनिशियली डायग्नोस हुआ कि आपका बीपी ज्यादा है, 2-3% मरीजों में कुछ कारणों से वो ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है या कई बार नीचे भी गिर जाता है। यानी कि जिसको हाई था उसका लो हो गया, उसको लो से ऊपर लाने की कोशिश करेंगे हम, होता है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर वाले को हार्ट अटैक हो गया तो बीपी कई बार काफी नीचे गिर जाएगा तो उसको ऊपर लाना पड़ेगा। हाँ, ये मेरा सवाल था अगला कि हाई ब्लड प्रेशर हुआ उसका क्या खतरनाक असरात हो सकते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि हाई ब्लड प्रेशर से आपके सारे अंग खराब हो सकते हैं। ब्रेन के अंदर स्ट्रोक हो सकता है। स्ट्रोक का मतलब यानी अधरंग या फालस या हेमिप्लीजिया या पैरालिसिस कुछ भी बोल सकते हैं उसको। उसके बाद आप नीचे आए, आपकी आंखें हैं, आंखों की रोशनी आपकी खराब हो सकती है, आंखों में ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन अदरवाइज आंखों की जो पीछे पर्दा है उसके ऊपर ब्लड प्रेशर से ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि वो आदमी की देखने की क्षमता कम होती रहती है। अच्छा। उसके बाद आप नीचे आओ तो हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट की नाड़ियां खराब होती हैं, उसमें हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा। फिर जो एक मेन चैनल जो हमारी सारी बॉडी को लेके जाती है वो कई बार इतने प्रेशर होता है कि वो चैनल फट जाती है। ओके। उससे काफी कॉमनली सडन डेथ हो जाती है या डेथ विद इन 24 आवर्स हो जाती है। फिर उसके बाद गुर्दे जो पेट के अंदर है, वो गुर्दे भी मतलब उसके ऊपर अगर हर बीट में प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो गुर्दों में भी धीरे धीरे करके खराबी आनी शुरू हो जाती है। तो बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो हैं वो सारे खराब हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर से। बड़ी आसानी से इसको बचा सकते हैं, बड़ी आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। और बड़े काफी कॉमनली लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो पता लग जाता है बीपी बढ़ रहा है या घट रहा है, मेरी आंखें जो सी हैं वो लाल हो जाती हैं, मेरे सर में दर्द सा शुरू हो जाता है। हमने जो डॉक्टरी एंगल से देखा तो वो ये देखा कि 100 में से 2-3 मरीजों की ये बात ठीक होती है कि उनको पता लग जाता है, लेकिन 97-98 की बात ये ठीक नहीं पाई गई है। यानी जब हम चेक करते हैं वो बोल रहे हैं मुझे ज्यादा बीपी है तो उस समय नॉर्मल मिलता है, और जब वो ठीक समझ रहे होते हैं तो बीपी हाई होता है। तो ये कहना कि मुझे पता लग जाता है, ये 2-3% लोगों को तो है, मोस्टली को नहीं पता लगता, मोस्टली को चेक ही कराना पड़ता है। और चेक करना बड़ा आसान है, आज के डे में डॉक्टर की जरूरत नहीं है, सिंपल इंस्ट्रूमेंट कोई भी घर में इस्तेमाल हो जाता है, बिल्कुल उसी से। ये बिल्कुल ऐसा आपको अपना वेट रिकॉर्ड करना है तो इसके लिए कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, वेइंग मशीन रखी है। बिल्कुल। ब्लड प्रेशर के बाद जैसे हार्ट अटैक की बात की आपने, डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा केसेस आजकल सुनने में आते हैं कि, और इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, 60-70 तो छोड़िए, अब सुनने में आ रहा है कि 40-25 की एज में भी हार्ट अटैक। मैंने 15 साल के मरीजों की 15 साल के, मतलब कोई उम्र भी नहीं है, ये तो कोई उम्र भी नहीं की हुई है, 3 नाड़ियों की। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक आम आदमी खुदा न खासा हार्ट अटैक पड़ रहा है, क्या सिम्टम्स, क्या एहसास होता है उस वक्त कि उसको ये लगे कि हाँ ये दिल का दौरा ही है? देखो, हम ये बोलते हैं कि आपकी नाभि यानी कि एम्ब्लाइकस जो जिससे हम मां से अटैच होते हैं जी, इससे ऊपर अगर आपको कोई भी ऐसा विशेष सिम्टम जो आपको पहले कभी नहीं हुआ हो, अच्छा, अगर आपको रेस्ट के ऊपर होता है, कॉमनेस्ट तो ऑफ कोर्स यही है कि आपको छाती पे दबाव पड़ेगा या छाती में दर्द होगा, आपको उसके साथ हो सकता है पसीने आए, लेकिन कुछ को पसीने ना आए, कुछ मरीजों को सांस भी नहीं फूल रहा, उनको सिर्फ एक्सट्रीम वीकनेस हो जाएगी, बहुत कमजोरी हो जाएगी। अच्छा, कुछ मरीजों को हार्ट अटैक के कारण हार्ट की बीटिंग जब बहुत स्लो हो जाती है तो उनको होश खराब हो जाती है, यानी कि बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी सी लगती है। तो अलग अलग तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, और खासकर जो बहुत ओल्ड लोग होते हैं, यानी कि 70, 80 या 90 साल की उम्र के पास हैं, उनके पास ये सेंसेशंस के सिस्टम इतने अच्छे नहीं होते, उनको सो कॉल्ड साइलेंट या एटिपिकल हार्ट अटैक बोलते हैं हम,
कि छाती में दर्द नहीं हुई और उनको घबराहट बहुत हुई, पसीने बहुत आए, सांस फूलना शुरू हो गया, या चक्कर आने शुरू हो गया, या एक्सट्रीम वीकनेस होनी शुरू होगी, उनको ही होते हैं। बट यंगर पॉपुलेशन में मोस्टली जब भी हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक का मतलब होता है कि आपकी खून की नाड़ी जो हार्ट को भी खून दे रही है वो सडनली बंद हो गई। और जब वो सडनली अगर बंद हो जाती है तो हार्ट के किसी इलाके को खून बिल्कुल नहीं मिलता, तो जैम हो जाता है एक तरीके का। जब जैम हो जाता है और ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती तो उसमें पेन होती है। तो मोस्टली मरीज ये बताते हैं कि उनको चेस्ट में, ये लेफ्ट वाली बात नहीं है, सेंटर में ये कई लोग बोलते हैं कि लेफ्ट में, ऐसा नहीं है, सेंटर में होती है। लेफ्ट राइट, ये हार्ट भले आपका लेफ्ट में होता है लेकिन आपको जो पेन जो है वो आपको सेंटर में होती है। बिल्कुल। और काफी कॉमनली वो पेन नहीं होती है, वो हैवीनेस, कंप्रेशन, या काफी कॉमनली मरीज जो हैं वो इसके आगे एक एडजेक्टिव यानी कि इसके आगे कोई ऐसी चीज लगा भी नहीं पाते कि क्या हो रहा है, वो डिस्क्राइब ही नहीं कर पाते। यानी कि अगर आप जैसे पेन होती है कहीं दबाने से, वो तो जल्दी पेशेंट एक्सप्लेन कर देता है। इस हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो ये बता नहीं पाते, ये बोलते हैं कि यहाँ कुछ भारीपन है, हैवीनेस है, कंजेशन है, इस तरह के लोग उसमें एडजेक्टिव डालते हैं। तो अगर ये इस तरह की किसी को भी सडनली हो रही है और वो बैठे बैठे हुई है उसको बिना कुछ काम किए, तो उसको हम बोलते हैं कि इसको आपको ये मान के चलना चाहिए कि ये हार्ट अटैक है। स्पेशली अगर मान लो वो इंडिविजुअल ऐसा है जिसमें हार्ट अटैक होने की संभावना जैसा है, जैसे कि एक मोटा आदमी है, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, उसका ब्लड शुगर ज्यादा है, उसकी फैमिली के अंदर हार्ट अटैक्स काफी हैं, उसको टेंशन बहुत ज्यादा है, उसने अपना खाना पीना बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया, वो स्मोक करता है, उसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, अच्छा, घर में 2 भाइयों को हार्ट अटैक हुआ था या फादर या मदर को हार्ट अटैक हुआ था, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके होने की संभावना ज्यादा है। तो इस तरह का अगर कोई इंडिविजुअल इंसान अगर कोई इस तरह के सिम्टम बताता है तो जाहिर है आप उसके अंदर मान के चलोगे कि भाई ये बिल्कुल ऐसा है। जैसे कि अगर मान लो आप बॉर्डर पे जाओगे, वहां अगर कोई दिवाली के दिन कोई पटाखा भी बजाएगा तो आप समझोगे कि फायरिंग हुई है। और दिल्ली में अगर मान लो दिवाली वाले दिन कोई फायरिंग कर दे तो हम पटाखा समझ लेंगे इसको। बिल्कुल सही। तो सिमिलरली अगर मान लो एक कोई यंग फीमेल है, वो 25-30 साल की मैच्योरेटिंग, जो अभी जो यानी कि चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप है, उसके अंदर उसको अगर मान लो असल में हार्ट अटैक हो जाता है और उसको असल के सिम्टम भी आते हैं इसी ढंग के, अम्बलाइकस से ऊपर उसको चेस्ट पेन हुई, घबराहट हुई, पसीने आए, और तो भी हम उसके अंदर सोचते हैं कि नहीं शायद कुछ और होगा। अगर यंग फीमेल है तो उसमें यानी कि सिम्टम्स वैसे ही होने के बावजूद भी अगर यंग फीमेल है तो उसमें हार्ट अटैक हम सस्पेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिम्टम जब इन्वेस्टिगेट करते हैं 99.9% वो कुछ और निकलता है, हार्ट अटैक नहीं होता। ओके। और जबकि अगर एक मेल है, एल्डरली है, स्मोकर है, डायबिटिक है, उसको हाइपरटेंशन भी था यानी कि ब्लड प्रेशर भी उसका ज्यादा था, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक नहीं था, फैमिली में भी उसको हार्ट अटैक्स हैं, उसको जरा सा भी सिम्टम होता है उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस होगा कि हार्ट अटैक ही निकलेगा। तो सिम्टम्स के साथ साथ हमें बैकग्राउंड भी देखनी पड़ती है कि वो किस इंडिविजुअल यानी कि किस इंसान में उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। और एक मतलब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि आपने जैसे पूछा कि हार्ट अटैक के क्या सिम्टम्स होते हैं, कुछ मरीजों में तो पहला सिम्टम डेथ होता है, कुछ हुआ ही नहीं, सडन डेथ हो गई और हार्ट अटैक हुआ था, वो आपने पोस्टमार्टम किया तो आपको पता लगा कि हार्ट अटैक हुआ। तो हार्ट अटैक नेसेसरली ये नहीं है कि आपको सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, तो कई बार आपको बिना सिम्टम्स के भी हो सकता है। लेकिन कुछ मरीजों में अगर मान लो दिल की नाड़ी की जो रुकावट है वो सडनली पूरी बंद नहीं हुई है, यानी कि उसमें 80-90% बंद है, तो उसको सिम्टम्स आते हैं। उसको सिम्टम्स कैसे आते हैं कि जब आप लोड बढ़ाओगे तो उसको हैवीनेस आएगी, फील होगी, और लोड कम कर दोगे तो हैवीनेस कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जिसकी नाड़ी 90% बंद है और वो तेज दौड़ता है या वो सामान उठा के चलना चाहता है तो एक्सरसाइज ज्यादा कर रहा है वो, अब हार्ट को ज्यादा खून की जरूरत है। अब वो नाड़ी अगर रुकी हुई तो उसमें से उस दौरान में पूरा खून नहीं जा पाएगा, तो खून की कमी के कारण उसको ये फीलिंग होगी, वो स्लो हो जाएगा, बैठ जाएगा, रिक्वायरमेंट कम होगी तो अपने आप उसकी पेन ठीक हो गई। ये बिल्कुल ऐसा है कि दिल्ली में या कहीं पर भी आप देखो कि अगर एक रोड है उसमें कहीं नैरोइंग है तो ट्रैफिक चलता रहता है, रात को ठीक चल रहा है, लेकिन इवनिंग टाइम के अंदर जब कोई पूरा कंजेशन हो जाएगा, जैसे जब ऑफिस आवर्स हैं तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, आप कंजेशन होना शुरू हो गया, ऑफिस आवर्स निकलते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो इसको हम एंजाइना बोलते हैं, यानी कि जब आपको एक्सरसाइज करते हुए कोई सिम्टम्स आते हैं और आप बैठ जाओ, आराम कर लो, उसके बाद वो सिम्टम्स ठीक हो जाएं, इसको हम एंजाइना बोलते हैं। और इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, क्योंकि पेक्टोरिस इस जाति के हिस्से को बोलते हैं। बिल्कुल। तो कुछ मरीजों को अगर पहले एंजाइना पेक्टोरिस था और अब उसको चले फिरे बिना ही एकदम से वही सिम्टम्स आ गए हैं तो वो हार्ट अटैक कहते हैं उसको। अच्छा। यानी कि जिसको अगर एंजाइना रहता हो, अगर उस मरीज को एंजाइना तो चलने फिरने पे होता था,
अब उसको बैठे बैठे अगर वो होने गया लगा तो उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। वो बैठे बैठे उसको तभी होगा कि जो नाड़ी मान लो 90% बंद थी वो अब सडनली पूरी बंद हो गई, पूरी बंद हो गई है, वो बैठे बैठे उसको बैठे दिक्कत बैठे। होगी। नाजरीन, बात चल रही है दिल की। जी हाँ, बहुत सारे सवाल हमने डॉक्टर साहब से किए हैं। बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त है आपसे इजाजत लेने की। अगले एपिसोड में हम फिर दिल की बात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।